नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्जाम्स में आपका स्वागत है। अगर आप बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आखिरी 15 दिनों में क्या हम पढ़ें, क्या छोड़ दें और सिलेक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक गलती लास्ट 15 दिन में आपका सिलेक्शन रोक सकती है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट 15 दिनों का क्लियर डिवीजन और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी कि किस सब्जेक्ट को हम कितना टाइम दें, डेली रिवीजन प्लस मॉक प्लान हमारा क्या होना चाहिए और कॉमन मिस्टेक्स जो हमको अवॉइड करनी है। कॉमन मिस्टेक्स, उन सारे मिस्टेक्स की बात करेंगे जो हमें अब अवॉइड करनी है। इस टाइम पीरियड में हम कोई मिस्टेक्स नहीं कर सकते। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि लास्ट 15 दिन में नया पढ़ने का टाइम नहीं होता है। ये टाइम होता है रिवाइज करने का और रिवीजन करके अपनी चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो इस टाइम में आप किसी भी नई किताब या फिर नए नोट्स कुछ भी न पढ़ें। जो पढ़ा है उसी को 2 से 3 बार रिवीजन करें। जो भी पढ़ा है उसी को 2 से 3 बार रिवीजन करते रहें। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? तो एंशियंट हिस्ट्री में, हिस्ट्री की जब बात करेंगे तो हिस्ट्री को आपको 3 दिन देना है। हिस्ट्री में आप एंशियंट में थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन इंडस वैली वैदिक एज के अलावा एक हड़प्पन सिविलाइजेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और देन उसके बाद बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में, तो फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल्स के अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य और पोस्ट मौर्य पीरियड, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। देन मॉडर्न हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857, कांग्रेस और फ्रीडम मूवमेंट्स के अलावा, इन सब के अलावा थोड़े बहुत कांग्रेस के सेशंस और पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट थोड़े बहुत देख लीजिएगा। गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय देख लीजिएगा। देन उसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स देख लीजिएगा। देन उसके बाद जब हम बात करेंगे ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में फिजिकल और इंडियन रिवर्स, क्लाइमेट, ये तो आपको देखना नेसेसरी है, इनका रिवीजन तो नेसेसरी ही है। और उसके साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करके आप नोट एक बना लेना और उनको जरूर रिवाइज करना। जब ज्योग्राफी में हम फिजिकल और इंडियन रिवर्स, क्लाइमेट, देन उसके बाद बिहार ज्योग्राफी और मैप, इन सब के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा ज्योग्राफी में क्या करना है, सेंसस कर लेना इंडिया और बिहार दोनों का, माउंटेन, प्लेटू और पासेज, ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं देख लेना। इंडिया और अलॉन्ग विद वर्ल्ड के भी प्लेट्यूज, पासेज पूछ देता है, माउंटेन्स पूछ देता है, रिवर्स पूछ देता है। देन उसके बाद कैपिटल कंट्री इंपॉर्टेंट जो है और जो न्यूज़ में रहे हैं उनको कर लेना। हालांकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का मैराथन क्लास आपके लिए हम प्रोवाइड कर दें। जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आपके ये सारे जितने भी हैं इन सब के प्रैक्टिस सेशन भी लाए जा चुके होंगे, तो उनके द्वारा भी आप अपना रिवीजन बूस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं हम पॉलिटी की। पॉलिटी को भी 2 दिन हमने दे रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, उनके फीचर्स, अमेंडमेंट्स, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, इन सब के अलावा और क्या आपको ऐड करना है इसमें, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर्स, उनके बारे में, और प्रिम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब के बारे में भी आप हल्का फुल्का देख लेना। देन उसके बाद इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्लानिंग, देन बजट, बैंकिंग, इन्फ्लेशंस, इन सब के अलावा और क्या टॉपिक्स कुछ ऐड किए जा सकते हैं आपको रिवीजन के लिए, तो इनमें आप ऐड कर लेना स्कीम्स, 5 ईयर प्लान्स, इन सबको जरूर आप रिवीजन कर लेना, या नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने के चांसेस हो जाते हैं। फिर देन उसके बाद जब साइंस की बात करेंगे तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक्स क्लियर कर लेना, बायो, ह्यूमन बॉडी, डिजीजेज, इन सब से रिलेटेड पढ़ लेना। इन सब के अलावा साइंस में और क्या ऐड करके हमें पढ़ना है, तो फिजिक्स में लाइट रेडिएशन, टॉपिक बता दे रहा हूँ, फिजिक्स में लाइट रेडिएशन, यूनिट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एनर्जी कन्वर्जन, ये सब जरूर देख लेना। ये पूछे जाते हैं अक्सर, बीपीएससी की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, वेट, मास, स्केलर या वेक्टर, ये सारे देख लेना। साउंड को भी थोड़ा बहुत, अब इनको बस आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो छूट जाए और क्वेश्चन एग्जाम में न बन पाए।
देन उसके बाद बायो में ह्यूमन बॉडी और डिजीज़ के अलावा और एक्स्ट्रा क्या कुछ आप ऐड कर सकते हैं, तो विटामिन्स पढ़ लेना। और देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस थोड़ा बहुत पढ़ लेना, प्लांट प्रोडक्ट्स पढ़ लेना, रूट्स पढ़ लेना, ब्लड पढ़ लेना, ब्लड के बारे में। देन सेल्स और ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में पढ़ लेना। देन उसके बाद थोड़ा सा बहुत साइंस एंड टेक भी आप ऐड करके, अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो, अगर आपको रिवीजन करना है तो, अगर आपको ये पहली बार पढ़ना है या ये चीज़ साइंस एंड टेक आपके लिए नया है तो उसको आप क्विट करना। कोई भी चीज़ नया अब नहीं पढ़ना है। अगर आपने पढ़ रखा है तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा, जिनमें से जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गए, वैक्सीन हो गया और नेट मीटरिंग हो गए, इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। बिहार स्पेशल में हिस्ट्री, इकोनॉमी और कल्चर, ये अगर आप हिस्ट्री बिहार के पर्सपेक्टिव से भी जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इकोनॉमी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, बजट वगैरह ये सारी चीज़ें। और बिहार जब सेंसस आप कर रहे हो ज्योग्राफी में, तो जब कंट्री का सेंसस कर रहे हो तो उसके साथ साथ बिहार का सेंसस भी कंप्लीट करते चलना। देन उसके बाद हमने रिवीजन के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी 2 दिन हमने रिवीजन को दे रखे हैं। करेंट अफेयर्स में आपको लास्ट 1 ईयर नेशनल और बिहार दोनों करेंट अफेयर्स कवर करने हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं करेंट अफेयर्स के लिए, तो पॉलिसी और स्कीम्स जो करंट के रहे हैं उनको आप जरूर देख लेना रिवीजन करते टाइम। स्पोर्ट्स, प्राइज, समिट और कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो देख लेना। समिट और कॉन्फ्रेंसेस के अलावा बुक्स एंड ऑथर्स देख लेना, बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कुछ रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेना, ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। और ये मैथ्स, रीजनिंग का ये जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर, ये इस रूटीन को आप फॉलो करोगे तो इन सब में आप बहुत अच्छा गेन कर पाओगे। तो जीएस में फोकस रखना है, मैक्सिमम रिवीजन हो सके, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड में फॉर्मूला नहीं, प्रैक्टिस सिलेक्शन दिलाती है। एप्टीट्यूड में एक बात को ध्यान में रखिए कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे। तो एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस ही सिलेक्शन दिलाती है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप रिवीजन कर लेना। इन सारे टॉपिक्स को रिवीजन करने के बाद आप खुद को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। और इनके साथ साथ जब भी आप इनको करो तो इनका प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस को देना है और कम से कम आपको नई चीज़ों को पढ़ने पे देना है। जैसे कैलेंडर एक वास्ट टॉपिक होता है तो उसको एकदम डीपली आप समझने की कभी कोशिश मत करना। हाँ, आसान क्वेश्चंस न छूटे उसके लिए थोड़े बहुत पढ़ लेना, ताकि आसान क्वेश्चन उनसे न छूटे। देन उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज ये सिलेक्शन दिलाने वाला नहीं है। ये सब्जेक्ट, लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाने वाला नहीं है। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन रोकने में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी। ये आपका सिलेक्शन रोक सकता है, तो इसको आप अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो एट लीस्ट आप उस तरीके से हिंदी और इंग्लिश को लेके चलें कि कम से कम उस बाउंडेशन 30% को तो क्लियर कर लें। यानी कि अगर हिंदी के 70 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इन 70 में से आप 21 कम से कम ला सको 70 में से, और 30 में से आप कम से कम 10 या 9 ला सको। अगर इससे कम आपके मॉक में भी या प्रैक्टिस करते टाइम भी आ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। तो डेली स्टडी का टाइम टेबल, आप एक टाइम टेबल जरूर बना लें अपनी स्टडी का। 15 दिनों के लिए स्टडी का टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। आइडियल डेली स्टडी प्लान कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सुबह में आप जैसे ही उठें, सुबह में उठते ही जीएस को रिवाइज करें, क्योंकि वो टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सुबह में आप फ्रेश फील करते हैं तो जीएस अगर मैक्स टू मैक्स आप रिवाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद आफ्टरनून आप एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस करें, मॉर्निंग में आप जीएस करें, देन आफ्टरनून आप एप्टीट्यूड कर लें। उसके बाद इवनिंग में थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लें, और रात में आप दिन भर में आपने जो रिवीजन किया है उसको प्रैक्टिस करें
और उसके साथ साथ रिवीजन करें। जो कुछ चीज़ें आप लग रहा है कि भूल रहे हैं उन चीज़ों को रिवाइज भी करते चलें। और ये रिवीजन का सेशन आपको रात में रखना होगा, और वही चीज़ आप रात में रिवीजन करेंगे जिस टॉपिक को आपने दिन में पढ़ रखा है। और मॉक टेस्ट का गलत यूज आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिवीजन पे फोकस रखें। मैक्सिमम आप अगर किसी भी पेपर का अगर जीएस का 1 दे रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत काफ़ी है। उससे ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और हो सके तो आप एक टेस्ट 2 दिनों में 1 टेस्ट दें। हर रोज आपको टेस्ट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे खास बात है कि जो आप टेस्ट दें उसका एनालिसिस जरूर करें, और गलतियों की एक एरर कॉपी बना लें। उससे आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से आपके मॉक में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और रिवीजन के टाइम आप उस पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। और आपसे अक्सर यही गलतियां होती हैं कि आप एग्जाम टाइम में क्या करते हैं कि डेली मॉक देने का प्रयास करने लगते हैं, और उस मॉक में आप अपने मार्क्स देखकर कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं आप पैनिक होने लगते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। लास्ट 15 दिन में तो आप ये गलती बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, सिलेक्शन उनका होता है जो प्रेशर में भी कंसिस्टेंसी रखते हैं। अगर आपने ऑनेस्टली तैयारी की है तो लास्ट 15 दिन आपको रैंकर बना सकते हैं, और इस तरीके से आप सिलेक्शन अपना पक्का कर सकते हैं। रैंकर जरूर बन सकते हैं अगर आप पेशेंस रखेंगे तो, कंसिस्टेंसी अपनी उसी तरीके से आप बना के रखेंगे तो। अगर आपको ये बीपीएससी एडीओ का लास्ट 15 दिनों का स्ट्रेटजी यूजफुल लगा हो तो इसको फॉलो करिए और आप अपना सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।